गिव अप करने का सोच रहे हो क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो तुम्हें लग रहा है कि यार वो बहुत छोटा है, तुम अटक गए हो, तुम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, इस काम से ना तुम्हें फेम मिल रही है, ना तुम्हें पैसा मिल रहा है, ना तुम्हें और काम मिल रहा है, तो ना लगे रहो। क्योंकि तुम जब लगे रहोगे और छोटे छोटे काम कंसिस्टेंटली करते जाओगे ना, तभी तुम्हें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तभी तुम्हें बड़ा काम मिलेगा। क्योंकि ना देखो, तुम जब तक हार नहीं मानोगे ना, तभी तक तुम्हारे पास जीतने का चांस है। गिव अप करने का सोच रहे हो क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फज़ल और शुक्र के साथ आज मैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो लोग जिनकी हाउस जॉब की लास्ट रोटेशन चल रही है। बहुत से लोग लास्ट रोटेशन को लाइट रखते हैं कि उन्हें किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। सेम सिनेरियो में जिन लोगों ने एफसीपीएस करना है या पाकिस्तान में रहना है, उन्होंने अपने एफसीपीएस की तैयारी शुरू करनी होती है। तो जो भी लोग लास्ट रोटेशन कर रहे हैं, मेरा उनको एक मशवरा यही है कि अभी से अपनी आखिरी रोटेशन में पढ़ना शुरू कर देना चाहिए आपको। बुक्स कौन सी पढ़नी है मुझे, क्योंकि एक सीरीज़ ऑफ कमेंट्स में मैसेजेस आ गए व्हाट्सएप के ऊपर के जिस तरह हमारी फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर से लोग आ रहे हैं मेरे साथ, वही बैच जो है मुझे मैसेजेस यही कर रहे हैं कि जनाब हमें एफसीपीएस की तैयारी भी करवाएं और अपने डर्टी निमोनिक्स के साथ करवाएं। यू नो माई डर्टी निमोनिक्स। लेकिन वो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, कहीं और ना ले जाना। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने एक तो ये डिसाइड करना है कि आपने एमओशिप करनी है या एफसीपीएस करना है। ठीक है, अगर एमओशिप करेंगे तो 10-15 साल बाद आप एसएमओ लग जाएंगे, सीनियर मेडिकल ऑफिसर लग जाएंगे, मैक्सिमम यही होगा। लेकिन इज्जत शिद्दत कोई नहीं होती। हाँ, अगर पैसा शैसा है तो वो उसमें थोड़ा बहुत है। लेकिन ये है कि अगर आप एफसीपीएस कर लेंगे तो 4 साल बाद, 5 साल बाद आप कंसल्टेंट की सीट के ऊपर बैठे होंगे और आपके वही सारे सीनियर एमओज और वो आपके अंडर होंगे। ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या है सीपीएसपी का, मतलब जो सीपीएसपी एक इदारा है इधर लाहौर में, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के साथ ही है ऑलमोस्ट, और मेरा मल्टीपल टाइम विजिट हुआ है, कभी अपनी सिस्टर को छोड़ने जाना और अप्लाई किस तरह करना है, इसके ऊपर भी मैंने इसके ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं। कुछ लोगों को सीपीएसपी उसके ख्वाबों में आया करता है। मतलब कहने का है कि वो अ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पार्ट 1 की तैयारी करके देते हैं, लेकिन उनका क्लियर नहीं होता। क्या वजह है नहीं क्लियर होता, ये भी मैं डिस्कशन करूँगा। और कुछ पीजीज़ को भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं पीड्स के कुछ मैंने ढूँढे हुए हैं, अगर वो मान जाएँगे तो उनको मैं अपनी वीडियो में लाऊँगा। कुछ मेडिसिन के हैं, कुछ सर्जरी के हैं, कुछ आर्थो के हैं। सबके मैं कमेंट्स आपके साथ ना इंशाअल्लाह वीडियोज़ में शेयर करता रहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को ना बताने में, वीडियो में आने में मसला होता है, तो उनकी इजाज़त बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं बना लूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा, सीपीएसपी एक ऑथराइज़्ड इंस्टीट्यूट है जिसका एग्ज़ाम आपने पार्ट 1 जिसे कहते हैं एफसीपीएस पार्ट 1 वो देना होता है। ठीक है। जब वो आपका क्लियर होता है तो आपको किसी न किसी इंस्टीट्यूट में इंडक्शन मिल जाती है। ठीक है, मतलब आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं 4 साल। जो ही आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं तो आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसे हम कहते हैं आईएमएम का एग्ज़ाम। वो भी लोगों का फेल होता है। क्यों फेल होता है वो भी कुछ रीज़न्स हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आईएमएम का एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आपकी जब 4 साल की ट्रेनिंग मुकम्मल होती है तो फिर आप पार्ट 2 देते हो और अल्लाह ताला की रहमत के साथ, करम के साथ, फ़ज़ल के साथ कंसल्टेंट कहलाती हो। अच्छा, जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो सबसे पहले मेरी बात सुन लें। एक तो आपने जो ही आपका हाउस जब एंड हो, आपने अपना पीएमडीसी का जो परमानेंट लाइसेंस है ना, अभी जो आपको मिला हुआ है हाउस जॉब के अंदर, वो टेम्परेरी लाइसेंस है, हाउस जॉब के तक है। वो साल बाद एक्सपायर हो जाना जो ही आपकी हाउस जॉब कंप्लीट होनी। आपने उसके बाद अपना परमानेंट लाइसेंस हर सूरत जो है ना एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको मैनेज करना है। नंबर 1। नंबर 2, अपनी एमबीबीएस की डिग्री, जिसके पास डिग्री नहीं है ना, वो मेरे पुत्र छुट्टी करे। अच्छा, एक स्टूडेंट को मैंने देखा है उसको डिग्री में बहुत मसला आ रहा है कि मतलब उसका रिकॉर्ड नॉट फाउंड है। हालाँकि उसके 5 साल के क्लियर है, अभी वो फाइनल रोटेशन में है लेकिन उसको रिकॉर्ड फाउंड नहीं आ रहा। तो ये भी मसाइल आते हैं, इस वजह से डिग्री को एज़ सून एज़ पॉसिबल अभी से अप्लाई करो। ठीक है, अगर आपकी लास्ट रोटेशन है, कुछ लोगों ने हासिल कर भी ली है डिग्री, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? ये देखो, ये जो होता है ना डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, ये जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए उतना आपके लिए अच्छा है, वरना टाइम पढ़ने पे आपका चांस ज़ाया हो जाता है और आप फिर हाथ मलते रह जाते हो। ठीक है, इस वजह से मैं कहता हूँ ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखनी चाहिए। नंबर 1 पे डिग्री, नंबर 2 पे आपके हाउस जॉब का सर्टिफिकेट, जो ही हाउस जॉब कंप्लीट हो एज़ सून एज़ पॉसिबल अपना सर्टिफिकेट निकालें वहाँ से। नंबर 3 पे आपने पीएमडीसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, वो भी आ जाया करता है। ठीक है? नंबर 4 पे अपनी एक अच्छी-सी प्यारी-सी सीवी बनानी है। सीवी किस तरह बनानी है, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा कि कहाँ से जाके आपने एक हैंडसम सीवी बनानी है। ये जस्ट सिविलियन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है? तो उनके लिए, और आपके पास फिर लास्ट में आपका रेजिडेंसी पास एग्ज़ाम होगा। ठीक है? तो आपको फिर खैर से एफसीपीएस पार्ट 1 मिलेंगे। ठीक है? तो सीपीएसपी का भी यही क्राइटेरिया कि अब जब आप अप्लाई करते हो तो आपको हाउस जॉब का सर्टिफिकेट, आपका लाइसेंस और वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती है। उसके ऊपर मैं अल्लाह जैसे दोबारा वीडियो बना दूँगा कि जब अप्लाई करने की डेट आएगी ना तो वहाँ। ठीक है? अब
लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या हम एफसीपीएस करें या एमडीएमएस करें? इन दोनों में भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है। अच्छा, एमडीएमएस जो है वो एक किंग एडवर्ड मेडिकल है कॉलेज जो है वो इंस्टीट्यूट है, वो अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है? इसके अंदर आपको आपने जेकेट का नाम सुना होगा, ठीक है? उसके अंदर ट्रेनिंग मिलती है और ये ऑलमोस्ट साल में 2 मरतबा होता है। जबकि एफसीपीएस 4 दफ़ा होता है, लेकिन एक कैंडिडेट साल में 3 अटेम्प्ट्स दे सकता है, ठीक है? होता 4 दफ़ा है, ठीक है? फ़रवरी में होता है, मई में होता है, अगस्त में होता है, 1 नवंबर, दिसंबर वाली 1 अटेम्प्ट होती है, ये 4 अटेम्प्ट होती है, लेकिन आप इनमें से 1 साल में 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे के भी बेचारे बैठे हुए हैं। तो यही है कि अगर आपने एमओ नहीं रहना तो एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने एग्ज़ाम क्लियर करें, ताकि ये जो मेंटल स्ट्रेस है इससे आप निकल सकें, ठीक है? मैं यही कहता हूँ लोगों को कि आप अभी से आप जो है ना तैयारी शुरू करें, जो ही आपकी हाउस जॉब एंटर होगी तो आपकी कुछ ना कुछ तैयारी होगी। तो हिट द आयरन व्हेन इट्स हॉट। जब लोहा गर्म होगा तब उसको हिट करोगे तो वो बहुत जल्द पिघल जाया करता है, मतलब मुड़ जाया करता है, जिस तरह मर्ज़ी डाल लो, ठीक है? एफसीपीएस अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपके पास जेकेट का एग्ज़ाम भी लाज़मी दो, एमडीएमएस का। उसके अंदर इवन प्राइवेट ग्रेजुएट्स को मैंने देखा है कि वो अपनी ट्रेनिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, ठीक है? कुछ की कंप्लीट भी हो चुकी है और प्राइवेट सेकेंडरी हेल्थ केयर से अप्रूव्ड भी हैं वो सारे के सारे। तो जो ही आप एफसीपीएस की तैयारी करोगे तो आपके जेईई का थोड़ा-सा सिलेबस मुख्तलिफ होता है, तो उसके साथ वो आपको वो भी तैयारी हो जाया करती है, ठीक है? अब दोनों एग्ज़ाम में फ़र्क क्या है? एफसीपीएस में हमारे पास 2 एग्ज़ाम होते हैं, पार्ट 1 के 2 एग्ज़ाम होते हैं। जब आप जाते हो सीपीएसपी के अंदर या अपने सेंटर में, तो आपको पहले एक पेपर 1 दिया जाता है, ठीक है? जो कि 100 मार्क्स का होता है, ठीक है? उसके बाद 30 मिनट्स की ब्रेक होती है, उसके बाद फिर आपको पेपर 2 दे दिया जाता है, ठीक है? और इसके अंदर हमारे पास आपको 75% से अबव मार्क्स लेने होते हैं हर सूरत, ठीक है? जो पास होते हैं उनका सिर्फ़ पास आता है, जो फेल होते हैं उनके अंदर सिर्फ़ जो है ना वो मार्क्स बता दिए जाते हैं। तो पास वाले को मार्क्स नहीं बताए जाते सिर्फ़, ठीक है? क्रैक किस तरह करना है, बहुत से लोगों के रिव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ अपने भी जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो बेसिकली एफसीपीएससी परसेंटाइल एग्ज़ाम है। अगर ये इस हाल के अंदर कोई एमसीक्यू ज़्यादा लोगों ने ठीक कर लिया है एक एमसीक्यू, तो उसकी परसेंटेज गिर जाया करेगी। जो डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ होगा वो जितनों ने ठीक किया होगा उसके नंबर ज़्यादा मिलते हैं, तो ये परसेंटाइल होती है। जबकि हमारे पास जेकेट जो है वो ओवरऑल एक एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर आपको जितने ठीक है उतने नंबर 200 ठीक है तो 200 नंबर आपको मिल जाया करते हैं। तो मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपने सिंपल जो सीपीएसपी है ना, उसकी साइकी को समझना है, ठीक है? हर एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक तरीका होता है, जो मैंने तरीका निकाला है वो आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। इसके अंदर ना आप देखो, मेडिसिन में दे सकते हो, सर्जरी में दे सकते हो, गायनी में दे सकते हो, रेडियो में दे सकते हो, पैथो में दे सकते हो, ईएनटी में दे सकते हो, आई में दे सकते हो और साइकियाट्रिक में दे सकते हो। तो सब ने देना एक ही पार्ट 1 एग्ज़ाम है। तो आपके तकरीबन कोई 200 अगर एमसीक्यूज़ हैं पेपर 1 और 2 के, तो इसके अंदर से 140 से 150 दोनों कैंडिडेट्स के सेम हो गए। अगर मैंने कोई सर्जरी में देना है, इसने मेडिसिन में देना है, उसने गायनी में देना है, तो तकरीबन 100 200 में से 160, 140, 150 एमसीक्यूज़ दोनों के इक्वल होंगे। फिर वो जो 40-50 एमसीक्यूज़ होते हैं, वो फिर आपकी जो है ना वो स्पेशलिटी के रिलेटेड होता है। जिसने मेडिसिन में जाना है तो उसको मेडिसिन में से वहाँ से ज़्यादा दे देंगे। जिसने सर्जरी में जाना है उसको एनाटॉमी का पोर्शन वहाँ से ज़्यादा दे देंगे। तो 40-50 एमसीक्यूज़ डिफरेंट होते हैं, बाकी सबका एग्ज़ाम सेम होता है। तो तैयारी अगर आप कुछ लोगों ने सर्जरी में देना है, मेडिसिन में देना है, गायनी में देना है, मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल तैयारी शुरू करवाने लगा हूँ, ठीक है? तो इसके मेरी कोशिश होगी कि मेरा जो वीडियोज़ हैं उसके बाद आपको किसी और कोर्स की ज़रूरत ना पड़े। कोई पेड लेक्चर या कोई इस तरह की चीज़ आपको ज़रूरत ना ही पड़े, ठीक है? क्योंकि लोग कहते हैं कि जनाब वो फलाँ कोर्स करवा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि यार बहुत से लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने देखे हैं। तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश करूँगा मैं कि मेरा कोर्स है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो नोट्स हैं वो भी कोई कंपाइल कर लूँ, उसके ऊपर थोड़ा-सा खर्चा होगा लेकिन वो आप बेयर करेंगे, ठीक है? अब कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने ज़हन में रखनी है, ठीक है? अगर आपने सर्जरी का एग्ज़ाम देना है तो आपने एनाटॉमी को ज़्यादा फ़ोकस रखना है। स्नेल एनाटॉमी है, कहाँ से पढ़नी है, ये मेरे पास बुक्स भी ऑथर्स की आ चुकी हैं, ये डबल ए है, ठीक है? एक एफसीपीएस है, एक फास्ट एड है, फर्स्ट एड है और 3-4 और किताबें मेरे पास ऑथर्स की पहुँच चुकी हैं, ठीक है? बताऊँगा कौन-सी किताब कब लेनी है, उसके ऊपर अलग से वीडियो है, ठीक है? पेपर 1 सबका सेम होता है पार्ट 1 में, ठीक है? पेपर 2 सिर्फ़ 40 से 50% स्पेशलिटी वाइज़ डिफरेंट होता है, बाकी सारे का सारा सेम होता है, ठीक है? तो हर एमसीक्यूज़ की वेटेज है, उस वेटेज को आपने उठाना है और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेना है अल्लाह की रहमत से। जो ही आपका एग्ज़ाम होता है तो 5 से 10 दिन के अंदर-अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाया करता है, ठीक है? तो अब आपको स्ट्रैटेजी में अपने पास्ट एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे से करने होंगे, क्योंकि कुछ पेपर ऐसे देखे गए हैं जिसके अंदर सारे का सारा पेपर एसके सीरीज़ से कोई पास वाला पेपर जो है ना उठा के दे दिया गया। लेकिन इस साल जो लोग दे के आए हैं उनके लिए पूल एससीपीएसपी ने चेंज कर दिया है, वो भी बड़े शातिर लोग बैठे हुए हैं उधर, ठीक है? उन्होंने क्या किया है, अगर सेम क्वेश्चन है ना, तो उसके सिनेरियो जो है ना वो चेंज करके आपको दे दिया।
ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने सिनेरियो चेंज किया है, बाकी वही सेम है। तो मैं कोशिश, लोग कहते हैं रट्टा लगा के जाएँगे, ठीक है रट्टा भी लगाओ, लेकिन थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट लेके जाना कि अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ी हो जाए, तो आप मेंटली तैयार हों इसके लिए, उसको हैंडल कर सकें। क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा अच्छा ना पढ़ा, तो आपको हर 3 माह बाद 25-25 हज़ार रुपए फीस देनी पड़ेगी, और फिर आप दिमागी तौर पे टेंशन रहेंगे कि यार पार्ट 1, और बहुत से लोग इस डर से ही जो है वो पार्ट 1 की तैयारी भी छोड़ देते हैं कि जी हाँ, हम फेल हो जाएँगे। ठीक है? बुक्स भी हमारे पास जो मोस्टली चल रही हैं, वो फर्स्ट एड है, फास्ट एड है, बीआरएस है, पैथोमा है, जिन्होंने स्पेशली जनरल पैथोलॉजी में देना है, वो पैथोमा को तो घोल के पी जाए अच्छे से। ठीक है? स्नेल रिव्यू आ जाती है, रफ्यूला है, एसके सीरीज़ है, ये मेरे पास कुछ पड़ी हुई हैं, कुछ ये मेरे पास डबल ए नोट्स हैं। ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है? तो इसके अंदर ना कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ एमसीक्यूज़ हैं, और बहुत ज़्यादा है। तो मुझे किसी ने बताया कि अगर कोई बंदा 10,000 एमसीक्यूज़ प्लस करके चला जाएगा, ठीक है, पास्ट पेपर के और इस तरह बुक्स के जो पार्ट 1 से रिलेटेड हैं, तो इंशाल्लाह वो कभी फेल नहीं होने वाला। कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत हो तो वो जल्दी क्रैक कर जाता है। ठीक है? अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने सिर्फ़ पढ़ना ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, 8-10 किताबें पार्ट 1 की रख लेते हैं, इधर फर्स्ट एड रख ली, इधर फास्ट एड रख ली, इधर रफ़्यूल है, के डबल है, वो। एंड में क्या होता है, रिवाइज़ एक भी नहीं होती। सारी एक-एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, रिवाइज़ नहीं होती। बजाय इसके कि आप क्वांटिटी ज़्यादा करें, आप क्वांटिटी कम कर लें, उसकी क्वालिटी बढ़ा दें। क्वालिटी किस तरह, रेपिटिशन, कम से कम 3 से 4 दफ़ा जो आपने पढ़ा है वो रिपीट हुआ हो। अगर सपोज़ करें ये मैंने डबल ए की है, ठीक है? ये अब देखो इतनी मोटी बुक है, इसके अंदर कम से कम कोई 10 से 1000 एमसीक्यूज़ तो होंगे, ठीक है? बजाय इसके कि मैं कोई 6-7 किताबें 8 किताबें एक दफ़ा पढूँ, मैं इस एक किताब को कोई 10 दफ़ा क्यों ना पढ़ लूँ, ठीक है? तो अगर इसको मैं 10 दफ़ा पढ़ लूँगा, तो मेरा ज़्यादा चांसेज़ है कि मैं अच्छे से पास कर पाऊँगा, और मुझे कम डिफ़िकल्टी अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी हो। साथ में आपने क्या करना है जी, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है, कुछ एफसीपीएस के ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर, ठीक है आप ज्वाइन करें, लेकिन वो आपका ना मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा आपको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। मतलब कुछ लोग एक एमसीक्यूज़ को लेके सारा-सारा दिन इसको घुमाते रहेंगे, और वो पता चले एंड पे आया नहीं एमसीक्यूज़, और आपका जनाब वो सारा का सारा टाइम वेस्ट है। तो इस तरह टाइम वेस्ट नहीं करना कि ग्रुपों के अंदर बैठे रहो जनाब, उसका आंसर ठीक है, जब आंसर आ गया, ठीक, उससे बेहतर ये है कि आप चैट जीपीटी के ऊपर जो है ना जाके अपना आंसर लिखें, या आपके पास जो व्हाट्सएप है इसके अंदर मेटा एआई है, बड़ा अच्छा ये आपको आंसर देता है, ठीक है? इससे लोग कमा भी रहे हैं, और इससे जो है ना मैं बताता हूँ किस तरह कमाना होता है ये भी, ठीक है? तो यहाँ से बड़ा आप फ़ायदा हासिल ले सकते हैं। जो लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं उनके अंदर मोस्टली लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, स्पाइन, न्यूरो, हेड एंड नेक, ये चीज़ें हैं, ठीक है? जो गायनी देना चाह रहे हैं उन्होंने एब्डोमेन और पेल्विस के ऊपर जो है ना पूरी ग्रिप रखनी है, ठीक है? और एनाटॉमी के अंदर मोस्टली ये नर्व ड्रॉप का सवाल बहुत आ जाता है कि फलाँ रेडियल नर्व गई है, फुट ड्रॉप हो गया, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ईज़ी होते हैं। अगर एनाटॉमी अच्छी है तो इंशाल्लाह कर जाओगे। और फिर माइनर टॉपिक्स में हिस्टो है, एम्ब्रियो है, बायोकेम है, कम्युनिटी मेडिसिन है, माइक्रोबायोलॉजी है, फार्मा है। इनका माइनर के तौर पे लेना है। ये नहीं कि पूरी-पूरी आप वो फार्मा को घोटे लगाते रहो जहाँ से एमसीक्यूज़ ही कम आने हैं। तो इस तरह भी नहीं करना। बाकी जेकेट, ये बेसिकली 125 एमसीक्यूज़ का एक पेपर होता है। अगर आपने एफसीपीएस दे दी है और इसके साथ ही आपकी जेकेट की तैयारी भी है, तो वो भी आप दे दो। ठीक है? ये साल में 2 दफ़ा आप दे सकते हैं, और अर्ता भी 2 दफ़ा है। ठीक है? 125 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो टोटल मार्क्स 250 होते हैं। ठीक है? 3 घंटे का टाइम होता है, खुला टाइम है। 125 एमसीक्यू 3 घंटे 180 मिनट में 125 एमसीक्यू बहुत टाइम है। ठीक है? लेकिन इसमें ना बबल फिलिंग होती है। सीपीएसई में पार्ट 1 में आपने कंप्यूटर पे टेस्ट करना होता है, लेकिन जेकेट जो किंग एडवर्ड में हो रहा है, इसके अंदर आपने बबल फिलिंग करनी होती है, तो इस वजह से थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा है। ठीक है? तो इसके अंदर भी 75 जो है ना, वो परसेंट से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। तो 125 एमसीक्यूज़ है, तो आपको इसके अंदर से 94 प्लस एमसीक्यूज़ ठीक करने हैं, और जिसके 94 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ ठीक हो गए, जितने ज़्यादा ठीक हो जाएँगे, उतना उसके लिए अच्छा होता है। और मोस्टली लोगों ने 100, 1, 10, 1 15 तक मैंने स्कोर देखा है जेकेट के अंदर लोगों ने किया, और उनको इंडक्शन मिल गई, और गवर्नमेंट के अंदर इवन प्राइवेट ग्रेजुएट्स जो है ना, वो भी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है? लेकिन ये है कि इसके अंदर रिसर्च वर्क ज़्यादा है, थोड़ी खप-खप ज़्यादा है, लेकिन ये है कि अगर आप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है? दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी वीडियो थी एफसीपीएस की। नीचे मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है, जाके जॉइन कर लो। इसके अंदर इंशाल्लाह जो है ना, मैं वीडियोज़ भी शेयर करूँगा, और जितने भी नोट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अपने कोशिश कर रहा हूँ कि एज़ सून एज़ पॉसिबल किताब लॉन्च करूँ। मेरे अल्लाह का करम हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर है। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी एज़ यू